सामाजिक कल्याण की पहली योजना लेते हैं डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। इस योजना की शुरुआत 27 नवंबर 2006 को हुई थी। यह योजना अस्पृश्यता निवारण के प्रयास के रूप में सवर्ण, हिंदू और अनुसूचित जाति के मध्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसमें विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, ये 2006 की योजना है, अच्छी योजना थी। अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या है, देख लो। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक या युवती का विवाह यदि सवर्ण हिंदू जाति से युवक या युवती से होता है तो इसे अंतरजातीय विवाह के तहत दंपति को 10 लाख रुपए प्रति युगल सहायता राशि दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार अपना 1,25,000 और राज्य सरकार अपना 8.75 लाख रुपए देती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना है सैरिया खैरवा कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ। अब देखो खाद्य सुरक्षा जो योजना है उसके तहत 12 जिले के अंदर तो सैरिया जनजाति रहती है। उदयपुर जिले की कथोड़ी और खैरवा जो जनजाति है इसको के परिवार को प्रतिमाह लगभग 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल और 500 ग्राम निःशुल्क दाल उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये अपने किस 3 जनजाति इसमें शामिल है, सैरिया खैरवा और अपने कथोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ना ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। चलो अब लेते हैं अपन और इंपॉर्टेंट आर्थिक योजना है वो देखिए। इसमें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है तो उनको रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 50,000 रुपए का अनुदान या ऋण राशि का 50% अनुदान जो भी कम हो वो दे होगा। यानी कि यदि आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया तो 50,000 रुपए का गवर्नमेंट आपको क्या देगी, अनुदान देगी, और या फिर आपको 50% आपको मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, ये इंपोर्टेंट है। इसके अलावा देखते हैं अपन नेक्स्ट योजना। यस, ये वाली इंपोर्टेंट है, सुखद दाम्पत्य योजना। ऐसे दंपति जिसमें दोनों दिव्यांग हो या अथवा एक दिव्यांग हो तथा परिवार के समस्त स्रोतों की जो आय 2.5 लाख रुपए से भी कम है तो विवाह के 6 माह के भीतर विशेष योग्यजन पुरुष या स्त्री का विवाह पश्चात सुखी पारिवारिक जीवन हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी कि सुखद जो दाम्पत्य योजना है उसके तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको आवेदन है वो 6 माह के भीतर करना है शादी के। इसमें आयोजक जो पंजीकृत सोसाइटी उसे 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 80% से अधिक यदि दिव्यांगता है, ऐसे लोग जो 80% से ज्यादा है तो इसमें 5 लाख रुपए की सहायता राशि है और जनरली आपको याद रखनी है 50,000 रुपए की सहायता राशि। नेक्स्ट आपके सामने है, चलो ये तो कोई काम के नहीं है। हाँ, ये जो बच्चों अपने 2019 में जो नीति आई थी वो आई थी सिलिकोसिस नीति, 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। इसमें खदानों, कारखानों, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने आदि कार्यों से धूल के संपर्क में आने से एक बच्चों लाइलाज एक बीमारी हो जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सिलिकोसिस बीमारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने सिलिकोसिस नीति जारी की और इसमें यह कहा गया था कि इनके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता देंगे। यदि ये रोग हो जाता है, ये अपने प्रमाणित हो जाता है कि इनको ये रोग है तो इसका इलाज तो है नहीं, तो इनको 3 लाख रुपए इनके पुनर्वास के लिए। बाय चांस यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो इनके आश्रित परिवार को 2 लाख मिलेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पीड़ित को 1,500 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन है ना जब पेंशन का एक वीडियो थोड़ा सा मैं शॉर्ट वीडियो और लेकर आऊंगा, उसमें पेंशन एक साथ में सारी पेंशन में बता दूंगा। जनरली तो पेंशन आपको कितनी मिलती है, 1250 मिलती है। कितनी मिलती है, 1250 मिलती है। यदि आप सिलिकोसिस से पीड़ित है तो आपको 1250 नहीं मिलकर आपको 1,500 रुपए मिलती है। मैं अलग से थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर मृतक की विधवा है, इसको 1150 से 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर 1150 नहीं, अब 1250 हो चुका है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 100 रुपए बढ़ गए सब में। पालानर योजना के तहत परिवार को 750 से 1,500 रुपए मासिक तथा 2,000 रुपए एकमुश्त राशि दी जाती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पीड़ित व उसके परिवार को बीपीएल सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक की भांति लाभ मिलने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है ये बच्चों। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। तो ये पेंशन योजना 24 नवंबर 2009 को शुरू हुई थी। बीपीएल परिवार के वे व्यक्ति जो
निःशक्ता, यानी उन बच्चों जिसमें 80% से भी ज्यादा अधिक विकलांगता है उनसे ग्रसित, और जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे क्या अधिक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत उनको क्या क्या लाभ मिलने वाला वो देखिए आप। यस, इसमें देखिए 18 से लेके 75 वर्ष तक की आयु की पेंशनर को 1150 रुपए, और 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की पेंशनर को 1250 रुपए मिलेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा भी अपडेट करना है इसमें कि ये 1150 की जगह कितने मिलेंगे बताओ, 1250 रुपए मिलेंगे, और 1250 की जगह कितना हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट योजना आपके सामने स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसके बाद डिटेल में बात करने वाले हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2013 से राजस्थान के द्वारा बच्चों जब भी विशेष योग्यजन आता है तो आपको ध्यान रखना है विकलांग लोगों को पेंशन दिए जाने की इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो अपने कार्य में असहाय, अपना खर्च चलाने असमर्थ हो, उनको राज्य सरकार ये पेंशन देती है। अपन को ध्यान नहीं रखना आवेदन शुल्क वगैरह कितना है, लेकिन इसके लाभार्थी कौन कौन है वो देखिए आप। किसी भी आयु का ऐसा व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% से अधिक, यानी बच्चों गवर्नमेंट जॉब में भी विकलांगता 40% रखी गई है और इसमें भी आपकी 40% रखी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से बच्चों बॉर्निंग जिसकी हाइट 3 फीट 6 इंच से कम हो और हिजड़ापन से ग्रसित हो तो भी आपको इसके लाभार्थी होंगे। अन्य शर्त आपको पता है कि राजस्थान का बच्चों मूल निवासी होना चाहिए वगैरह वगैरह, नॉर्मल है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें बच्चों आपको एक इनकम का थोड़ा ध्यान रखना है, वो आपके है कि आवेदक को पहले से कोई पेंशन नहीं मिल रही, ये भी आपको जरूरी है। इसके अलावा सभी स्रोतों से वार्षिक आय 60,000 रुपए, यानी बच्चों जितनी भी योजना है उसमें तो जो वार्षिक आय रखी गई है वो 48,000 रखी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 60,000 रखी गई है। आपको यह ध्यान रखना है। बीपीएल या अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय से संबंधित बच्चों छूट प्रदान की जाती है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब बच्चों आती है कि इसमें अपने जो मुख्यमंत्री विशेष जो योग्यजन पेंशन योजना है, इसमें बच्चों मेरे भी डाउट है, आप भी एक बार थोड़ा ट्राई करना। 75 वर्ष से कम, यदि 75 वर्ष से यदि किसी की आयु बच्चों कम है तो उनको पेंशन 1250 रुपए मिलती है। तो मैंने अपडेट कर दिया, ये तो बच्चों एकदम राइट है, 1250। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई पेंशन नहीं है जिसमें 1250 से कम हो, सबको 1250 रुपए मिलते हैं, चाहे कोई भी पेंशन हो। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1250 आपको करके आना, इससे कम आपको करना ही नहीं, पहली बात तो ये। अब बच्चों ये जो है 75 वर्ष से अधिक आयु, यहाँ पर ये कोचिंग वालों ने सबने लिखा है कि 75 से यदि ज्यादा आयु है तो 1500 रुपए मिलते हैं। पहले 1250 मिलते थे, अब 1500 हो गए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 75 से अधिक आयु पे आपको 1500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान जो पेंशन योजना है, इसमें भी आपको जो वृद्धजन जो सम्मान पेंशन योजना आती है, इसमें भी आपके मिनिमम कितनी बताओ, 1250 है। यदि आपकी आयु 75 से, यानी बच्चों 55 से ज्यादा तो महिला होनी चाहिए, 58 से ज्यादा पुरुष होना चाहिए। ये वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की बात कर रहा हूं, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 55 से ज्यादा, 58 से ज्यादा, ये दो है। इसमें आपके 1250 पेंशन मिलती है, 1250 रुपए। और इसमें भी आपकी विशेष योग्यजन पेंशन योजना, ये विकलांगों के लिए, इनको भी 1250 मिलते हैं। अब ये वाला प्रावधान मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे भी जाके देखा और अपने सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना इनकी भी साइट पे जाके देखा, ऐसा कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं बच्चों। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना अच्छे से आराम से बैठ के, ठीक है। हाँ, इस साइट पे ये जरूर लिखा हुआ है कि कुष्ठ रोग से ठीक हुआ यदि विशेष योग्यजन है 2500 रुपए हम देंगे, और सिलिकोसिस से पीड़ित है तो इसे 1500 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। ये वाली बात मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि 75 से ज्यादा पर 1500 रुपए मिलते, ठीक है, ये बात सही है। फिर आपकी मर्जी, आप देखिएगा। और देखिए कुछ और देख लेते हैं, और कुछ समाज कल्याण की और कुछ सही हैं। यस, अब देखिए ये पेंशन योजना भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इसको शुरू किया गया। यानी कि बच्चों केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन थी उसके स्थान पर इसको शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या प्रावधान था कि जो बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, यानी जो बीपीएल श्रेणी में है और उनकी आयु कितनी है 60 वर्ष से ज्यादा है, तो इसमें शामिल किया गया। इसमें पुरुष और महिला के लिए समान एज है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। दूसरी बात, पेंशन की राशि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र पेंशनर को, बच्चों इसमें पहले 1150 रुपए मिलते थे, अब इसकी जगह पर 1250 रुपए कर दिए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, राजस्थान के अंदर कोई भी पेंशन अभी ऐसी है जिसके अंदर
₹1250 से कम नहीं मिलते, सबको ₹1250 मिलते, आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी पेंशन बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। ये वित्त पोषण बच्चों इसका राज्य सरकार करती है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान में बच्चों रह रहा हो तो भी इसमें वो पात्र है। अब देखो इसमें क्या प्रावधान है कि 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं तो पहले 1150, अब इसकी जगह पर कितने हो गए, ₹1250 हो गए। 58 वर्ष से अधिक का पुरुष होना चाहिए, 55 से ज्यादा की महिला होनी चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इसमें ध्यान रखना जो आय रखी गई है वो 40,000 रखी गई, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आपने एक सिर्फ विशेष योग्यजन जो सम्मान पेंशन योजना है उसमें जो मिनिमम आय रखी गई वार्षिक आय वो 60,000 रखी गई है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन और भी यदि समाज कल्याण की कोई योजना है तो इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं यस, एक बच्चों योजना ये शुरू हुई थी अपने राजस्थान में, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। 9 अगस्त 2019 को इसका प्रारंभ हुआ था। खाद्य सुरक्षा के समक्ष ये जो बच्चों क्या आ रही थी, सोनोती आ रही, उससे निपटना था, इस कारण ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी, ONORC। इसमें यह था कि यदि कोई भी अपने इंडिया का व्यक्ति है तो वो किसी भी राज्य में जाके अपना अन्न ले सकता है। इस योजना बच्चों यही थी बातें। अभी दूसरी और कोई इंपॉर्टेंट योजना है तो वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, मैं बच्चों इसकी पीडीएफ है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां जाके पढ़ सकते हो यदि किसी और को पढ़ना है तो, बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं। दूसरा बच्चों आपके एग्री स्टेक योजना, 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 2817 करोड़ रुपए के प्रीवियस से डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के तहत 3 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनेगी। एग्री स्टेक योजना के बारे में देखना है, इसमें कौन कौन सी थी 3, एक तो आपकी एग्री स्टेक थी, दूसरा क्या था कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग, आपको याद रखना है। सबसे शानदार क्वेश्चन अपने लिए इंपोर्टेंट है, राज्य की वर्तमान सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 माह में, दिसंबर का महीना था 2024 में, सीकर जिले से एग्री स्टेक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में शुरू किया गया। यदि राजस्थान में क्वेश्चन आता है कि एग्री स्टेक योजना का शुभारंभ राजस्थान में किस जिले से किया गया था, तो सीकर जिले से किया गया, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप ये स्टार्ट किया गया था, लगाकर 5 फरवरी 2025 से एग्री स्टेक योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुई, 5 फरवरी 2025 को एग्री स्टेक योजना लागू की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, तो बच्चों देखो एग्री स्टेक में क्या था कि कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने केंद्र सरकार की परियोजना है। इसमें क्या था, सारी चीजें, एक फार्मर को रजिस्ट्री बनाओ, इसकी कितनी जमीनें हैं वगैरह वगैरह, इनको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राजस्थान और भारत सरकार ने योजना चलाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFGY योजना, ये बच्चों आपको याद रखना है 2016 में इसका प्रारंभ हुआ था। ये क्या पता खरीफ क्यों लिखा है मुझे भी पता नहीं। ठीक है, तो आपको 2016 में याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना में खाद्यान्न फसल जैसे अनाज, मोटा अनाज, दालें आदि को इसमें शामिल किया गया था। और इसके लिए जो प्रीमियम है वो याद रखना है, रबी की फसल के लिए प्रीमियम 1.5% है बच्चों, ये पॉइंट है इसमें। ठीक है, 1.5, खरीफ के लिए 2% और व्यवसायिक है तो उनके लिए 5% रखा गया था, क्योंकि बच्चों रबी की फसल होती है उस टाइम बारिश नहीं होती तो उनके जो प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है। खरीफ की फसल में क्या बारिश वगैरह होती है इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है, और व्यवसायिक में तो है ही ज्यादा, याद करना ही है। अब ये देखिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, बजट 2024-25 की अनुपालना में गोवंश से जैविक खाद्य उत्पादन करने से राज्य सरकार द्वारा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारंभ की गई थी। विभाग कौन सा है, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अब बच्चों इसमें क्या था कि कम से कम कृषक के पास 5 गोवंश होनी चाहिए और उनकी खुद की भूमि होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। ठीक है, और बजट 25-26 में घोषणा की गई राज्य सरकार की ओर से कि हम 50,000 जो कृषक है उनको इससे लाभान्वित करेंगे उर्वरक योजना से। ठीक है, ये भी राजस्थान सरकार की अच्छी योजना थी, आपको पता रखना है। दूसरी है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। बच्चों ये किसी अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि किस योजना के तहत किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि जलवायु खंड, एक तो कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में क्रियान्वित की गई थी।
वर्ष 2018-19 में राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु खंड में ये योजना क्रियान्वित चल रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। किसानों को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना, ये राज्य सरकार का उद्देश्य था, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधित पार्वती कालीसिंध संबल लिंक परियोजना ERCP। संशोधित पार्वती कालीसिंध संबल, बच्चों पहले ERCP से कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। लिंक परियोजना देश में नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रक्षेप योजना NPP का एक दूसरा प्रोजेक्ट है। मोदी जी अपने राजस्थान आए थे, पता है आपको, 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में समझौता होता है। बच्चों इसमें क्या था कि भारत सरकार का 90% है, ध्यान रखना आप, राजस्थान का इसमें 5% है और मध्य प्रदेश का भी 5% है। इस प्रकार इन्होंने बीच में क्या किया था, समझौता किया था। और वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया है। बच्चों इसमें रा का मतलब राजस्थान होता है, म का मतलब आपके मध्य प्रदेश होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें संबल बेसिन की 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सी, कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध तथा मेज, उपलब्ध अधिशेष मानसूनी जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल तथा गंभीर नदी बेसिन में स्थानांतरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अब देखो इसमें अपन बांध वगैरह की बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से। अब देखिए राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल है, कौन कौन से जिले एक बार देख लेना आप ये। ठीक है। अब देखो इसमें यह भी लिखा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र 3rd A, 3rd B और 5th, क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है, तो 3rd A, 3rd B और 5th इसमें शामिल किए गए थे। अब देखिए 2.51 लाख हेक्टेयर नई भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाकर 1.52 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाकर उत्पादों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, यह भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इस परियोजना में 33 बैराज और 2 बांध प्रस्तावित है। बच्चों ऐसा कोई नहीं पूछेगा कहीं पे तो मैं 5 पढ़ रहा हूँ, कहीं पे 6 पढ़ रहा हूँ, ये बैराज वगैरह जाने दो, आप सीधा इनके नाम याद कर लेना, यही एग्जाम में आएगा। इतना नहीं आता कि इसमें कितने बैराज, यहाँ पर आपने RS का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कुन्नू बैराज है तो बच्चों 12 के अंदर है, कुछ से कुन्नू नदी हो जाएगा और 12 आपको याद रखना है। रामगढ़ बैराज 12 के अंदर है, कुल नदी, ऐसे याद कर सकते हो। भगवान राम बच्चों क्या थे, कुल रहते थे, यानी एकदम शांत स्वभाव के थे। कैसे थे, शांत रहते थे भगवान राम। महलपुर बैराज की बात करें, पार्वती, तो बच्चों महलों की रानी कौन थी, माता पार्वती थी, महलों में रहती थी, तो महलपुर बैराज 12 के अंदर है, पार्वती नदी पर। नवनेरा बैराज बांध कहां पर है, नवनेरा बैराज कोटा के अंदर है, कालीसिंध नदी पर, ये सबको याद है। मेज बैराज बूंदी में है, मेज नदी पे। राठौड़ बैराज की बात करें तो बच्चों ये सवाईमाधोपुर में है, बनास नदी पे। तो बच्चों आपको पता होता कि जो राठौड़ वगैरह होते हैं, राजपूत लोग वगैरह होते हैं, वो क्या करते थे, जयपुर के लोग, आपको सबको पता है कि जयपुर के लोग जो सवाई की उपाधि धारण करते थे, तो बच्चों राठौड़ भी अपने राजपूत है, तो ये सवाई की उपाधि धारण कर रहे हैं, तो ये बनास नदी पे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम ये मत कर देना कि राठौड़ ने सवाई की उपाधि धारण की थी बच्चों, ठीक है, तो फिर हिस्ट्री में लोचा हो जाएगा, थोड़ा लिंक करके आपको याद करना है। बांध की बात करें, डोंगरी बांध है, सवाईमाधोपुर के अंदर है। बनास नदी पर स्थित ERCP का मुख्य बांध है डोंगरी बांध, आपके सवाईमाधोपुर के अंदर। इसरदा बांध भी आपके सवाईमाधोपुर टोंक जिले में, आपको नदी याद रखनी है, बनास नदी पर निर्माणाधीन है। सवाईमाधोपुर और दौसा जिले के अंदर ये पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाएगा। अब देखो शरण फर्स्ट ए इसका, नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण, इसरदा बांध का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसमें क्या करना था, जो नवनेरा बैराज इसका तो पूरा काम करना, और इसरदा बांध का 80%, ये इनका शरण फर्स्ट ए था। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो सारी बातें बता दी आपको। शरण फर्स्ट बी वगैरह देख लो आराम से, ठीक है, ये सारी बातें। अटल भूजल योजना ये देख लेते हैं। भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% पर योजना चल रही अटल भूजल योजना। 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक 5 वर्ष के लिए थी। भूजल विभाग इसका ये था, और ये विश्व बैंक के सहयोग से संचालित, ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य था भूजल के गिरते स्तर को रोकना और बेहतर इसका प्रबंधन करना। योजना 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1132 ग्राम पंचायत की इसमें चिन्हित किया गया। और कुछ देख लेते हैं, शानदार योजना कुछ है तो, यस, ये तो बहुत खतरनाक योजना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये बच्चों केंद्र सरकार की योजना थी पहले।
मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भजन लाल जी ने बोला नहीं हम भी स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भजन लाल जी ने स्टार्ट की और 2,000 रुपए देने की वादा किया इन्होंने कि 2,000 रुपए हम देंगे, लोग खुश रहो। फिर 2025 में घोषणा की नहीं हम तो 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे, तो अब बढ़ा के इन्होंने 9,000 कर दिए, यानी कि 6,000 तो केंद्र सरकार दे रही थी, 3 सरकार भजन जी दे रहे हैं, इस प्रकार टोटल कितने हुए 9,000 रुपए हो गए। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लघु व सीमांत वर्ग किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना। अब देखो कहीं पर आपने देखा होगा कि जिसकी जमीनें बच्चों थोड़ी कम होती है इनके लिए भी क्या किया है बच्चों, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि आप है ना, चलो ये तो क्या इनके राजनीति करने का तरीका है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से उससे अधिक आयु का पुरुष को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन देंगे। बच्चों इसको याद नहीं करना है, आपको 1250 याद करना है। ठीक है, अभी अपडेट हो चुका है, 1250 याद करना है। लेकिन इनको भाई साहब को टाइम नहीं मिला अपडेट करने का, क्या करें, बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, टाइम नहीं होता इनके पास में, क्या करें अभी बताओ आप। ठीक है, ज्यादा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है 1250 रुपए है, ये कट करो 1250 करो यहाँ पे मजे से। और ये योजना वैसी है जैसी आपके मुख्यमंत्री वृद्धजन जो सम्मान पेंशन योजना वैसी की वैसी है। ये तो है ना किसानों को पागल बनाने का तरीका है कि नहीं आप लघु सीमांत वर्ग किसान हो तो आपको ये पेंशन देंगे। अरे भाई साहब जब आपको वृद्ध वाली जो वृद्धजन जो सम्मान पेंशन योजना आप दे रहे हो तो इस योजना को लाने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या पता क्यों लाई। अब देखिए कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन, रेट के लिए अच्छा क्वेश्चन है। बालिकाओं को औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर कृषि पर प्रतिवर्ष बच्चों आप उनको 15,000 देंगे, 11वीं और 12वीं। ठीक है, 11वीं और 12वीं में आपको 15,000 मिलेंगे। यदि कॉलेज वगैरह करते हो आप तो आपको 25,000 रुपए, और पीएचडी करते हो कृषि के अंदर तो आपको 40,000 रुपए सरकार देगी। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। बच्चों ये बहुत जरूरी था। कृषि एवं कृषि श्रमिक हमाल के कार्यस्थल पर कृषि कार्य या मंडी प्रांगण में विपणन कार्य करते हुए दुर्घटनावश यदि किसी कृषक की मृत्यु हो जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 2 लाख रुपए, और यदि उसका अंग भंग हो जाता है तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। खतरनाक लोग हैं तो ध्यान रखो, 2 लाख रुपए देंगे, और यदि आपकी मृत्यु होगी तो, और आप यदि आपकी डेथ हो गई 2 लाख रुपए, अंग हाथ पैर वगैरह टूट गया 50,000 रुपए आपको पकड़ा देगी सरकार और अपना नाम कमा लेगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी योजना है किसान कलेवा योजना 2014। इसमें सुपर ए और सुपर बी श्रेणी की मंडियों में अपनी कृषि उपज विक्रय करने किसानों को 5 रुपए के अंदर अपन क्या देंगे, भोजन देंगे। ठीक है, 5 रुपए के अंदर बच्चों क्या आता है, नमकीन आता है। ठीक है, 5 रुपए में भोजन आपको देंगे। दूसरी योजना है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अब देखो इसमें क्या है, प्रसूति सहायता महिला श्रमिकों को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए 45 दिन के वेतन के बराबर अकुशल श्रमिक आपको प्रदान किया जाएगा, और पुरुष हैं तो उनको 15 दिन पितृत्व अवकाश के रूप में दिए जाएंगे। महिला को कितने, 45 दिन, पुरुषों को 15 दिन। ठीक है, अब देखिए विवाह पे देखिए महिला श्रमिकों की पुत्री को अधिकतम 2 पुत्री है उस पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, पहले बच्चों 50,000 थे, इसको बढ़ा के 75,000 कर दिए गए। मैंने आधे बच्चों यूट्यूब पे देखा है सब 50,000 करवाए है मजे से। बच्चों देखो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरा डाटा अपडेट आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मेरे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा रेट में। तो ये 75,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात है छात्रवृत्ति सहायता कब मिलेगी, जब आप 60 वर्ष से अधिक अंक लाओगे तब, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और देखो ये चिकित्सा सहायता है तो गंभीर बीमारी में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये भी थोड़ा देख लेना बच्चों, इसमें अपडेट हुआ कि नहीं वो आप देख लेना। ठीक है, इसको मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन यदि चिकित्सा सहायता है तो 20,000 रुपए है, अभी अपडेट हुआ तो देख लेना आप। नेक्स्ट है अपने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये 13 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री जी ने कायड़ अजमेर से शुरू की थी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुओं के लिए बीमा। बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान, पशुपालक विभाग संपूर्ण राजस्थान में लागू। ठीक है ना, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, चलो जाने दो इसको। इंपोर्टेंट क्या वो देखते हैं, ये इंपोर्टेंट है। इसमें बच्चों 5 लाख दुधारू गाय और भैंस, 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरी। बच्चों ये अलग अलग है, 5 लाख भेड़ लेंगे और 5 लाख क्या लेंगे, बकरी लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 1 लाख क्या लेंगे, ऊंट लेंगे। ये आपको ध्यान रखना, इनका बीमा कवरेज क्या जाएगा इसमें। दूसरी बात देखते हैं इसमें अपन, ये इंपोर्टेंट,
बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। पहले तो क्या बोला था, 21 लाख का करेंगे। कितना करेंगे, 21 लाख का करेंगे। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, इसका बजट 2025-26 में इसको डबल कर दिया है। अब देखिए इसमें अपन देख लेते हैं कि बीमा का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जैसे बच्चों यदि गाय है तो इसके लिए राशि देखो कितनी लिखी, 3,000 रुपए प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। अधिकतम बच्चों 40,000 रुपए प्रति पशु, यानी कि यदि आपकी गाय है तो 40,000 रुपए सरकार देगी अधिकतम। भैंस भी है तो भी बच्चों अधिकतम तो 40,000 रुपए ही रखे गए, आपको ध्यान रखना है। बकरी के लिए अधिकतम जो राशि है 4,000 रुपए, भेड़ के लिए 4,000 रुपए, ऊंट के लिए बच्चों अधिकतम राशि 40,000 रुपए रखे गए। यानी बच्चों राजस्थान सरकार ने बजट भी कितना रखा, 400 करोड़ का बजट रखा। गाय और भैंस बच्चों देखो थोड़ी बड़ी है, मोटी है, दूध वगैरह ज्यादा निकालती है, 40,000 रुपए। और बेचारी बकरी और भेड़ छोटे छोटे होते हैं तो 4,000 रुपए। ऊंट भी भैंस के जैसे बड़ा होता है, तो आपके 40,000 रुपए की कीमत का निर्धारण किया गया बीमे के लिए। ठीक है, इतना काफी है इस योजना में, सारी मेन बात बता दी आपको। दूसरा बच्चों आपका आता है महिला पशुपालक सम्मान योजना 24-25। ये बच्चों इसमें क्या करेंगे, महिला को सम्मानित करेंगे और इस योजना के अंतर्गत पंचायत समिति स्तर से एक पशुपालक का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब देखो चयनित पशुपालकों को पंचायत स्तर पर 10,000 रुपए, जिला स्तर पर सिलेक्ट होगी तो 25,000 रुपए और राज्य स्तर पर 50,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान को दी जाएगी। नेक्स्ट योजना आपकी इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री दूध उत्पाद संपल योजना। 1 फरवरी 2019 से योजना शुरू है। इसमें पहले बच्चों 2 रुपए दिए जाते थे, लेकिन बजट 2022-23 में इसको बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। तो 5 रुपए आपके लिए बहुत जरूरी है, 5 लीटर जरूरी है आपके। ठीक है, दूसरा बच्चों है आपके ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। 2 अक्टूबर 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें ऊंटनी के नर व मादा बच्चे के पैदा होने पर ऊंट पालकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता 2 किस्तों में, पहले जन्म के 0 से लेकर 2 महीने की आयु पर प्रथम किस्त तथा 1 वर्ष की आयु पर इसे द्वितीय किस्त से प्रदान की जाती थी। लेकिन बजट 2024-25 में 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। ये वेरी वेरी आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अपन और योजना की बात कर रहे हैं, ग्रामीण विकास में बर्तन बैंक योजना। बजट 25-26 की अनुपालना में प्लास्टिक मुक्त गांव की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 12 अप्रैल 2025 को 12 जिले में इस बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की। ब से बर्तन बैंक, ब से 12 जिले से तो इसकी शुरुआत की गई है बर्तन बैंक योजना की। लेकिन राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो कोटा के जिले के खैराबाद पंचायत समिति में शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि पहला बर्तन बैंक कहां ओपन किया गया है, तो कोटा जिले के खैराबाद में। बच्चों राजस्थान का कोटा जिला वही है जहां पर बजट घोषणा के अनुसार यहाँ पर क्या ओपन किया जाएगा, बताओ, टॉय पार्क। कौन सा पार्क है, टॉय पार्क यहाँ बनाया जाएगा, वही अपना कोटा है। ठीक है ना, ये दोनों साथ साथ में इनकी घोषणा हुई थी बजट 25-26 में। इसके अलावा इस योजना में प्रावधान किए गए थे कि राजस्थान की जितनी पंचायतें उनको क्या करना है, प्लास्टिक मुक्त बनाना है। इसके प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायत को बर्तन सेट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी आपको 1,000 बर्तन खरीदने हैं, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। राज्य सरकार ने ऐसा बोला था प्रत्येक पंचायत को। ठीक है, लेकिन पहला टारगेट कितना, 1,000 पंचायत। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 400 बर्तन सेट रखे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच, गिलास सहित सेम बर्तन होंगे। ये भी शानदार है। अब देखो कुछ न कुछ नाम वगैरह तो लिखना पड़ेगा ना, तो देखो नाम वगैरह क्या लिखते हैं। बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे और स्वच्छ भारत मिशन नामांकित किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद बर्तन हम चेंज कर देंगे। शादी व सामाजिक समारोह में 3 रुपए प्रति सेट इसका किराया होगा। अभी अपन स्टूडेंट्स नेक्स्ट योजना लेने वाले हैं, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो बच्चों राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको संचालित किया है। इस योजना का प्रारंभ 6 जनवरी 2024 को स्थानीय स्वादानुसार किफायती दर पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए शहरी निकाय के भांति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया। इसका संचालन कौन कर रहा है बच्चों, वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसका संचालन राज्य जीविका के माध्यम से किया जा रहा है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से महिला HGS द्वारा किया जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस योजना में 851 रसोई के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।
प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर को मिलेगी और 100 थाली शाम को मिलेगी। इसमें बच्चों 30 रुपए के अंदर थाली पूरी कंप्लीट होती है। जैसे कि 8 रुपए तो जैसे कि आपने खाना खाया आपसे लेंगे और राज्य सरकार इसमें 22 रुपए सहायता राशि देगी और टोटल सामग्री आपको भोजन 600 ग्राम मिलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो किसी के माइंड में आएगा सर कि ये अन्नपूर्णा रसोई योजना कौन सी थी। तो बच्चों जो पहले जो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, इंदिरा गांधी वाली थी ना इंदिरा रसोई योजना, इसी योजना का ये नया नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण क्षेत्र। ये थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत की थी। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बजट का प्रावधान रखा था 75,000 करोड़ का बजट था इसमें, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आवेदन आप कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से और इसमें देखो क्या क्या सहायता राशि मिलेगी वो थोड़ा देख लीजिए। अधिकतम इसमें 78,000 रुपए तक आप इसमें लाभ मिलेगा और सुलभ बनाने के लिए घरों को 40% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब देखो इसमें क्या है कि 0 से लेके 150 वाट तक का यदि आप क्या लेते हो, यदि आपका यूनिट क्या होती है खपत होती है यदि आपके घर में, और सोलर पैनल लेते हो आप 1 से 2 किलोवाट का, तो आपको सहायता राशि मिलेगी 30,000 से लेकर 60,000 के बीच में। यानी कि तो आपको याद रखना है, यानी 1 से 2 किलोवाट तक आप लेते हो तो 30,000 से 60,000, और यदि आपके घर में 150 से 300 यूनिट खर्च हो रही है तो 2 से 3 किलोवाट यदि अपन लेते हैं तो इसमें 60,000 से लेकर 78,000 तक, और यदि अपन 3 किलोवाट से ज्यादा कर लेते हैं 3 किलोवाट से ज्यादा कर लेते हैं तो 78,000 रुपए सब्सिडी आपको मिलेगी। आपको तीनों सब्सिडी ध्यान रखनी अच्छे से। इसमें जो टारगेट रखा गया है कि 2027 तक 1 करोड़ सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा गया, यानी हम 1 करोड़ के आसपास में घर में लगाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख घर पर सोलर रूफटॉप का संयंत्र लगाना, ये अपने राज्य सरकार का है। दूसरा देखो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। बच्चों ये कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए प्रति माह, अधिकतम वर्ष में 12,000 रुपए की सहायता राशि इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। ये भी अच्छी योजना है। इस योजना को बजट घोषणा 23-24 में अनुपालन मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में बच्चों इसकी घोषणा की गई थी। और देखो दूसरा इसमें क्या क्या प्रावधान है वो देखिए। 2,000 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ जून 2023 से मिल रहा है। और यदि कोई किसान ऐसा है जो 2,000 यूनिट से ज्यादा की प्रतिमाह खपत करता है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह सब्सिडी से प्रदान की जाती है। बच्चों ये सबके लिए लाभदायक योजना है, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू क्षेत्र के लिए। इसमें घरेलू क्षेत्र के बच्चों अपन को 100 यूनिट का प्रावधान है। 100 यूनिट आपके फ्री है, ठीक है। 100 यूनिट तक बिजली बिल आपके जीरो आएगा। 100 से यदि ज्यादा खपत करते 200 यूनिट तक तो इसमें प्रथम 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज, नगरीय उपकर बिल सब में छूट दी जाएगी। आपके ओनली पर यूनिट के पैसे ले जाएंगे जो आप यूनिट यूज करते हो, और 200 यूनिट में तो सारी छूटें हैं। अन्य उपभोक्ता व्यय आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अपन को ध्यान रखना है कि इसमें 100 यूनिट का प्रावधान है फ्री का। नेक्स्ट योजना है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। 8 अक्टूबर 2024 की इसकी घोषणा की जाती है। ये योजना बच्चों लगभग राजस्थान में जितनी भी योजना आती है इसके शॉर्ट नाम इसका रिप्स है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि अपन भूल जाए वहां पर रिप्स आ जाए और अपन पढ़ाई करके राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। 31 मार्च 2024 तक ये नीति चलेगी। और यदि इससे पहले कोई जैसे नेक्स्ट बीजेपी सरकार ने कांग्रेस आएगी तो कुछ न कुछ कर लेगी, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखो ये सारी चीजें हैं कि भाई इसमें इतनी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह दी जाएगी, तो इतना अपने एग्जाम में नहीं आएगा, रीट जैसे एग्जाम में नॉर्मली आने वाला है। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी अधिसूचना 8 सितंबर 2022 को, 31 मार्च 2027 तक ये योजना चल रही है। गैर कृषि क्षेत्र जैसे विनिर्माण, सेवा, व्यापार के विकास में SC/ST की भागीदारी निभाना, और लक्ष्य था कि 1,000 SC/ST वर्ग से संबंधित उद्यमों को इसका लाभ प्रदान करना। अब देखो इसमें थोड़ा ब्याज का देख लीजिए। 25 लाख से कम ऋण पर 9% ब्याज का अनुदान है। यदि 25 लाख से 5 करोड़ रुपए 25 लाख से 5 करोड़ रुपए पर 7
प्रतिशत का अनुदान, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6% का अनुदान है। तो ये आपको याद रखना है, 6%, 7% और 9%। ठीक है ना। ये बच्चों जो वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी इसमें थोड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, योजना वीडियो मेंस में भी आने वाली है। नेक्स्ट है अपने मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये 19 मई 2023 से स्टार्ट है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रारंभ की थी इसे, लेकिन 31 जुलाई 2024 से बढ़ा दिया गया। योजना में ध्यान रखना है कि इसमें पात्रता जो है वो इंपोर्टेंट है। 18 से लेकर 35 वर्ष के युवा उद्यमी जो न्यूनतम अपने क्या स्नातक शिक्षित है, यानी कि कॉलेज पास आउट कोई लड़का है और इसकी एज यदि 18 से 35 वर्ष है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें देखो 25 लाख रुपए तक यदि आप ऋण लेते हो तो 8% का अनुदान है। बच्चों ये इतना रखो काफी है, ठीक है ना। ज्यादा अपन तो इसमें ये रखो कि 25 लाख रुपए तक तो आपको ऋण 8%, और अधिकतम इसमें ऋण का प्रावधान 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है, तो आपको 6% का मार्जिन इसमें मिल जाएगा। दूसरा बच्चों है अपने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन 2024 ये राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। पिछले किसी पटवार एग्जाम में मेरे सबसे क्वेश्चन आया था। 15 दिसंबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। भजनलाल जी शर्मा ने। प्रशासनिक विभाग इसका वित्त विभाग है। राज्य बीमा व इसका नोडल विभाग की बात करें तो राज्य बीमा एवं प्राविधि अपना निधि विभाग है। और सहयोगी में जैसे कि श्रम विभाग, स्थानीय स्वशासन, कला एवं संस्कृति विभाग भी इसमें सहयोग है। लेकिन अपन को ये पेंशन का ध्यान रखना है कि ये योजना अपने राजस्थान में शुरू की गई थी स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें और क्या था कि राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के जैसे श्रमिक, पथ विक्रेता, लोक कलाकार आदि को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए योजना में सम्मिलित होने के लिए पात्रता क्या है कि इस योजना में के लिए असंगठित क्षेत्र, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकार पात्र होंगे, राजस्थान के मूल निवासी, और इसकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं हो, यानी वो 15,000 रुपए पैसे कमा रो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें एज का जो प्रावधान है वो 18 से लेकर 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। स्ट्रीट वेंडर है बच्चों, लास्ट अपने रीट में भी आया था, उसका मेरे हिसाब से जो मनरेगा वाला था उसकी एज पूछी गई थी। तो यहाँ पर ये योजना थोड़ी इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से 18 से 45 वर्ष की आयु को इसमें शामिल किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा अपन को इसमें ये देख लीजिए, इस योजना के अधीन अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पश्चात सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए प्राप्त करेगा, जो अपने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इसमें पेंशन भी है 3,000 रुपए, और 60 वर्ष की आयु कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है अपन को। इसके अलावा बच्चों जो इंपोर्टेंट है उसी योजना की बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट योजना इंपोर्टेंट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये 5 जून 2025, ये बच्चों 2025 की योजना आपको याद रखना है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भगवान महावीर वन स्थली पार्क बच्चों न्यू दिल्ली में, वहां पर इन्होंने बरगद का पौधा लगाया और इस योजना का शुभारंभ किया था। और इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि इस योजना के तहत देश के 4 राज्यों के 29 जिले, देश के 4 राज्यों के इसमें 29 जिले शामिल है, और में 700 किलोमीटर लंबी विस्तृत अरावली के आसपास में 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र भी है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान के कितने जिले शामिल है वो इंपोर्टेंट है। अब देखिए अपन देखने वाले हैं कि अरावली के दोनों तरफ विकसित होने के कारण इससे ग्रीन वॉल को कुल लंबाई 1400 किलोमीटर होगी, जो सोनीपत हरियाणा से पोरबंदर गुजरात तक विस्तृत है। इसमें राजस्थान का लगभग 81% हिस्सा है। राजस्थान का कितना 81% है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इस योजना में अपन देखते हैं कि राजस्थान के 19 जिले, मतलब टोटल जिले कितने 29 है, इसमें राजस्थान के 19 जिले शामिल है। ये बात इंपोर्टेंट है। अब देखिए भजनलाल जी ने बोला कि नहीं हम भी कोई कम नहीं है। बजट 25-26 में घोषणा की कि राजस्थान में भी योजना शुरुआत की, हरित अरावली विकास परियोजना प्रारंभ की। ठीक है ना। एक अपना आता है ब्रज क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। इसमें बजट 24-25 में इस योजना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो बच्चों देखो ये अपने कलाम पब्लिकेशन की पूरी बुकलेट थी, इसके मैंने लगभग 3 वीडियो बनाए हैं और पूरी बुकलेट के बारे में जितना भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे आपको बता दिए।